हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास एनालिसिस। और दोस्तों, आज हम हिंदी के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज देखेंगे जो कि दोस्तों आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें आपके हिंदी ग्रामर से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर से करिएगा। चलिए इन प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न दिया है आपका, स्वयं राजन्ते स्वरः अवंग भवति व्यंजनमिति की परिभाषा किसके द्वारा दी गई है ना। ये जो परिभाषा दी गई है, स्वयं राजन्ते स्वरः अवंग भवति व्यंजनमिति, ये जो परिभाषा है वो किनके द्वारा दी गई है पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन दिया है आपका पतंजलि, दूसरा है देवेंद्र शर्मा, तीसरा ऑप्शन है देवी शंकर और चौथा है इनमें से कोई भी नहीं। तो ये जो परिभाषा है व्यंजन मिति की, ये किसके द्वारा दी गई है पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो वो हो जाएगा आपका पतंजलि, है ना। पतंजलि द्वारा जो है यह परिभाषा दी गई है। तो यहाँ पे आपका पतंजलि जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ये आपके सीजीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है ना, तो ध्यान से इस प्रश्न को याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है आपका, स्वर वे ध्वनियां हैं जिनका उच्चारण करते समय निश्वास में कोई अवरोध नहीं आता, है ना। स्वर क्या है? वे ध्वनियां होती हैं जिनका उच्चारण करते समय निश्वास में कोई भी अवरोध या बाधा नहीं आती है। तो यह कथन जो है किसके द्वारा कहा गया है? पहला ऑप्शन दिया है पतंजलि, दूसरा है देवेंद्र नाथ शर्मा, तीसरा ऑप्शन है आपका विकास शर्मा और चौथा है इनमें से कोई नहीं, है ना। तो स्वर क्या है? वे ध्वनियां हैं जिनका उच्चारण करते समय निश्वास में कोई अवरोध या बाधा नहीं होती। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो वो हो जाएगा आपका देवेंद्रनाथ शर्मा, है ना। देवेंद्रनाथ शर्मा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, जिसके उच्चारण में ध्वनि अबाध गति से मुख विवर से निकल जाती है उसे क्या कहेंगे, है ना। जिनके उच्चारण करने समय ध्वनि जो है अबाध गति से मुख विवर से क्या है बाहर निकलती है, तो उसे हम क्या कहेंगे? पहला ऑप्शन है व्यंजन, दूसरा ऑप्शन है आपका स्वर, तीसरा है स्वर और व्यंजन दोनों और चौथा है उपयुक्त तीनों, है ना। तो जिनके उच्चारण में ध्वनि अबाध गति से मुख विवर से बाहर निकलती है उसे हम क्या कहेंगे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वो होगा आपका यहाँ पे स्वर ध्वनि, है ना। स्वर ध्वनि क्या है? इसमें किसी तरह की कोई बाधा नहीं होती। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 20 स्वर ध्वनि जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वाश्रित वर्ण को क्या कहते हैं ना। जो स्वाश्रित वर्ण है उसे क्या कहा जाता है पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है स्वर कहेंगे, दूसरा है व्यंजन, तीसरा ऑप्शन दिया है ध्वनि और चौथा दिया है आपका वर्ण। तो जो स्वाश्रित वर्ण है उसको क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वो होगा आपका यहाँ पे स्वर वर्ण कहा जाता है ना। तो स्वाश्रित वर्ण जो है उसे हम स्वर कहते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो होगा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, हिंदी में लेखन के आधार पर स्वर वर्णों की संख्या कितनी है ना। हिंदी में जो है लेखन के आधार पर स्वर वर्णों की संख्या कितनी है आपसे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है 11, दूसरा ऑप्शन है आपका 12, तीसरा है 13 और चौथा है 14। तो हिंदी में लेखन के आधार पर, याद रखिए, लेखन के आधार पर स्वर वर्णों की संख्या कितनी होगी? तो इसका सही आंसर क्या होगा?
तो वो हो जाएगा आपका यहाँ पे 13, है ना। 13 जो होते हैं हिंदी में लेखन के आधार पर स्वर वर्णों की संख्या होती है। जैसे कि आपका हो गया अनार का आ, है ना, आम का आ हो गया, छोटी ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, है ना, और ऋषि का री, एड़ी का ए, ऐना का ए, ओ, है ना। इसी तरीके से आपका ओ हो गया, एक और आहा, है ना। ये जो होते हैं ये 11 तरह के जो होते हैं 13 तरह के जो होते हैं वो हिंदी में लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या होती है ना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो होगा 13 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, हिंदी में उच्चारण के आधार पर, है ना, उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी मानी जाती है ना। तो हिंदी में उच्चारण की दृष्टि से स्वरों की संख्या कितनी है वो पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है आपका 10, दूसरा है 11, तीसरा ऑप्शन 12 और चौथा है 13। तो हिंदी में उच्चारण के आधार पर स्वर की संख्या कितनी मानी जाएगी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो वो हो जाएगा आपका यहाँ पे 10, है ना। तो हिंदी में उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 10 होती है ना। अभी हमने प्रीवियस प्रश्न में पढ़ा था कि हिंदी में लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो लेखन के आधार पर, है ना, लेखन के आधार पर स्वर जो होते हैं वो आपके 13 तरह के होते हैं। तो इनको आप जरूर से याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन सा ह्रस्व स्वर का उदाहरण, है ना, कौन सा जो होगा आपका ह्रस्व स्वर होगा उसे आपको यहाँ पे बताना है। पहला ऑप्शन दिया है आ, ई और उ, दूसरा ऑप्शन है आपका छोटा आ, ई और उ, तीसरा ऑप्शन है ब, क और स, और चौथा है इनमें से कोई नहीं, है ना। तो कौन सा जो होगा आपके ह्रस्व स्वर का उदाहरण होगा उसे आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो वो होगा आपका अ, ई और उ जो होते हैं आपके ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो बढ़िया लग रहा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने सभी दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे उनको हेल्प मिल सके और वो अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है आपका, निम्नलिखित में कौन सा संयुक्त स्वर, है ना। अब हमें बताना है कि कौन सा जो है आपका संयुक्त स्वर होगा वो आपको बताना है ना। संयुक्त स्वर क्या होते हैं, भिन्न भिन्न तरह के स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होता है उसे हम संयुक्त स्वर के नाम से जानते हैं ना। तो यहाँ पे कौन सा जो होगा वो संयुक्त स्वर होगा वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है ए, दूसरा ऑप्शन है ब, तीसरा ऑप्शन स और चौथा है प। तो इनमें से कौन सा संयुक्त स्वर हो जाएगा, जैसे कि आप अ और अ को मेल करेंगे तो क्या बनेगा, अ प्लस अ, है ना। इनको जब आप मेल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ए, है ना। इसी तरह से ई और बड़ी ई को करेंगे तो भी आपका क्या होगा ए। तो ये क्या है आपके संयुक्त स्वर के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है आपका यहाँ पे, निम्नलिखित में कौन दीर्घ स्वर होगा, है ना। कौन सा जो होगा वो दीर्घ स्वर या फिर इसी को पूछा जाता है गुरु स्वर के नाम से, है ना। तो कौन सा जो होगा आपका दीर्घ स्वर या गुरु स्वर होगा। पहला ऑप्शन दिया है आपका ई, दूसरा ऑप्शन है ए, तीसरा ऑप्शन है आपका आ और चौथा है क, है ना। तो दीर्घ स्वर कौन होगा वो आपको यहाँ पे बताना है। तो दो स्वर है ना, जैसे कि आपका छोटा अ और छोटा आ, ये दोनों जो है एक ही स्वर मिल करके बड़े स्वर, है ना, दीर्घ स्वर का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, इस तरीके से स्वर बन सकते हैं। इसके अलावा आपके
छोटे ई और ई, है ना, सेम सेम जो होंगे वो मिल करके क्या है, बड़े ई को बनाते हैं, यानी कि दीर्घ स्वर का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे आपका कौन सा सही हो जाएगा, तो वो होगा आपका यहाँ पे सी, है ना, सी जो होगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, भिन्न स्वरों के मेल से उत्पन्न स्वर को कहते हैं ना। अभी हमने आपको ऊपर बताया था कि भिन्न स्वरों के मेल से जो उत्पन्न होता है उस स्वर को हम संयुक्त स्वर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या होगा, संयुक्त स्वर जो होगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। जो भिन्न स्वर होते हैं उनके मिलने से जो उत्पन्न होता है उसे हम संयुक्त स्वर कहते हैं ना। ये आपके सीजी व्यापम टेट में पूछा गया है ना, सीजी व्यापम जो है टेट के परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो इन प्रश्न को आप जरूर से एक बार अध्ययन कर लीजिएगा। तो ये थी दोस्तों आपके जो है हिंदी से रिलेटेड महत्वपूर्ण एमसीक्यूज जो कि आपके अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये सारे प्रश्न समझ आए होंगे। अगर वीडियो बढ़िया लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर सपोर्ट सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।